फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। 3 के अंक को हिंदू वाङ्मय में शुभ नहीं माना जाता है। एक कहावत है, 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा। क्या नीतीश कुमार इस 3 के फेर में पड़ गए हैं? हम आज इसी की बात करेंगे कि उनके जो खासम खास 3 व्यक्ति हैं और लगभग एक समान पद पर बैठ चुके हैं, उन लोगों ने नीतीश का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है और नीतीश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और हो सकता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस तिकड़ी का जो खेल खेला जाएगा उससे नीतीश संकट में आ जाए। ये 3 कौन उनके खासम खास हैं, लंबे समय तक इनके साथ रहे और क्या कर रहे हैं और कैसे अलग होते चले गए, आज इस त्रिमूर्ति की कहानी हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। नीतीश कुमार के 3 सबसे खासम खास आज सबसे अधिक इनके विरोधी बन गए हैं। पहला नाम उपेंद्र कुशवाहा का है, जो कुशवाहा की राजनीति को लेकर जंग छिड़ गई है। दूसरा नाम सीपी सिंह का है, जो जाति से कुर्मी है। और तीसरा नाम प्रशांत किशोर का है, जो जाति से ब्राह्मण है। यानी लवकुश जहां इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, कुर्मी और कोयरी, वहीं ब्राह्मण भी इनके साथ नहीं है। यदि तीनों के जातीय आधार को आधार वोटर मान लिया जाए। बहरहाल राजनीति जाति पर ही केंद्रित रहती है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। मामला यह है कि ये तीनों नाम जो आपने सुना, इसमें राष्ट्रीय स्तर का पद तीनों के पास रहा और तीनों आज बिहार में इनके खिलाफ सक्रिय हैं। किसी विपक्षी टीम, किसी विपक्षी पार्टी से अधिक आक्रामक रूप से ये तीनों नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, हम इसकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम प्रशांत किशोर का मामला उठाते हैं, जो आजकल जन सुराज यात्रा पर चल रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद तो यादवों के भी हितैषी नहीं है, वे अपने 10वीं फेल और 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ भी ये बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आंकड़ों के साथ यह बात रख रहे हैं कि बिहार में बीते 17-18 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ, कोई बड़ा काम नहीं हुआ। तो क्या है उनकी राजनीति, आखिर वो किस दिशा में जाएंगे? वही प्रशांत किशोर हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार में शामिल थे और देश भर में उन्होंने यह सुर्खियां बटोरी कि जो भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से केंद्र में बनी, उसमें कहीं ना कहीं चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद वे 2015 में जुड़ते हैं नीतीश कुमार के साथ, ऐसे चिपके कि चिपके ही रह गए। और जैसा कि प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि उन्होंने अब तक 11 चुनाव लड़वाया और इसमें 10 चुनाव जीत गए। स्वाभाविक है कि इस तरह की उपलब्धियों से आदमी को थोड़ा अहंकार का बोध होने लगता है और उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति में भी अहंकार झलकने लगता है। बिरले ऐसे होते हैं जो इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के बावजूद अहंकार की भाषा न बोले। नेताओं को तो कतई नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब कोई नया नया नेता बनता है तो स्वाभाविक है कि उसको जुबान पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता है। ऐसे ही एक महती सभा में बोलते बोलते प्रशांत किशोर बोल गए कि हम जब पीएम और सीएम बनवा सकते हैं तो मुखिया और सरपंच क्यों नहीं बनवा सकते। अब इस मामले को जदयू के नेताओं ने तुल देना शुरू किया। यह बयान नीतीश कुमार की छवि के विरुद्ध थी। नीतीश कुमार और इनकी टीम, जो किचन टीम है, जो बेडरूम टीम है, उन लोगों का यह साफ मानना है कि नीतीश कुमार की छवि के विरुद्ध यह बयान दिया गया था। नीतीश कुमार खुद इतने में सक्षम है अपने आप में कि वो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और राजद और भाजपा दोनों इनको स्वीकार करते रहे। यह नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विशेषता है। इसी कारण जब प्रशांत किशोर ने यह कहा कि हम तो पीएम और सीएम बनवाते हैं, मुखिया और सरपंच क्यों नहीं बनवा सकते, बवाल शुरू हो गया। और यह बवाल इतना आगे बढ़ते चला गया कि जिस प्रशांत किशोर को एक दिन भी पार्टी में आने के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने में नहीं लगा था, उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। और स्थिति यह बन गई कि प्रशांत किशोर उसके बाद फिर आक्रामक रवैया अपनाए, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। जन सुराज यात्रा पर अभी चल रहे हैं लंबे समय से और लगातार नीतीश कुमार की कलई खोल रहे हैं, तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर
उनको अच्छी जगह मिल रही है। यह और बात है कि मुख्य धारा की मीडिया में प्रशांत किशोर बहुत कम दिखते हैं। हम दूसरी बात नेता की बात करते हैं आरसीपी सिंह की। रामचंद्र प्रसाद सिंह जाति से कुर्मी हैं, नालंदा के हैं। नालंदा से नीतीश कुमार आते हैं। जब नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री थे तब बतौर पीए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से जुड़े थे और दोनों के बीच ऐसा संबंध होता चला गया कि उत्तर प्रदेश कैडर का यह आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह जब बिहार में सीएम बनते हैं नीतीश कुमार तो ये बिहार चले आते हैं। दरअसल इनको राजनीति की संभावनाएं दिखने लगी थी। होता यह है कि बिहार में एक स्थिति यह है कि जिस इलाके में जिस जाति का बहुलता है, उसकी संख्या अधिक है, उसके मतदाता अधिक हैं, उस जाति के अधिकारियों के मन में भी छटपटाहट धर लेती है कि हम काश इस इलाके से चुनाव लड़ते और जीत जाते। यानी आईएएस आईपीएस बनने के बावजूद लोगों को अपने जीवन से संतुष्टि नहीं मिलती। वे नेता बनना चाहते हैं, वे एमपी और विधायक बनना चाहते हैं, वे मंत्री बनना चाहते हैं। यही रोग आरसीपी सिंह को लग गया। स्थिति यह हो गई कि आरसीपी सिंह को पार्टी में ज्वाइन कराया गया और शरद यादव को, जो संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के थे, उनको बड़े बेआबरू तरीके से हटाकर नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। माना यह गया कि यह सब आरसीपी सिंह के कहने पर हुआ और आरसीपी सिंह को फिर लाया गया पार्टी में और आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मान लिया गया था कि जदयू का जो है पावर ऑफ अटर्नी आरसीपी सिंह के पास है। आरसीपी सिंह ने खूब दौरे किए, कार्यक्रम किए, आरोप लगने लगा कि जदयू के पैरेलल ये काम कर रहे हैं, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपना संगठन में ताकत बढ़ाने के लिए आरसीपी काम कर रहे हैं, जदयू को इससे नुकसान हो रहा है। सब कुछ चल ही रहा था कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जब 2019 में फिर मोदी की सरकार बनी तो जदयू को मंत्रालय देने के नाम पर बार्गेनिंग करने के लिए आरसीपी सिंह को भेजा गया। जदयू 2 सीट पर रिजेक्ट थी, आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए, 1 सीट पर ही समझौता कर लिए। इसे यह माना गया कि आरसीपी सिंह का यह स्वार्थ है। पार्टी हित न देखकर उन्होंने व्यक्तिगत हित देखा और खुद केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। पार्टी स्तर पर चुप्पी साध ली गई। धीरे धीरे आरसीपी सिंह को किनारे किया जाता रहा। अब आरसीपी सिंह को पार्टी से ही निकाल दिया गया। वे काफी आक्रामक रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे। माना यह जा रहा है कि नालंदा जो कुर्मियों का गढ़ है उसको तोड़ने के साथ साथ बिहार में कुर्मी का ये नेता बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कुर्मी समाज इनको स्वीकार ले, यह कोशिश हो रही है और इसमें नुकसान नीतीश कुमार को है। फायदा भले ही भाजपा को हो या आरसीपी सिंह को हो, लेकिन नुकसान नीतीश कुमार को हो रहा है, हो सकता है। अब आरसीपी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक है। माना यह जा रहा है कि आरसीपी गाहे बगाहे देर सवेर कभी न कभी भाजपा के साथ मिलकर चुनावी राजनीति करेंगे, अपनी पार्टी बना सकते हैं, भाजपा में शामिल हो सकते हैं। क्या हो सकता है इस पर भी हमारी नजर है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा नाम है उपेंद्र कुशवाहा का, जो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब ताजा बयान ललन सिंह का यह आया है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रह गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसके बाद किसी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इसलिए तकनीकी तौर पर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। ये ताजा बयान है। कल परसों तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब तो पार्टी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब ये संकेत दिया जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़कर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। इसलिए कि यह तय कर दिया गया है कि जदयू इनके खिलाफ बहुत आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगी, कोई ऐसा कार्रवाई पार्टी नहीं करेगी जिससे कुशवाहा समाज में यह संदेश जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को शहीद किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को फजीहत किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को निकाला गया, ऐसा संदेश नहीं जाए और उपेंद्र कुशवाहा खुद को हीरो, खुद को शहीद न साबित कर सकें। इसलिए पार्टी स्तर पर बहुत बड़ी आक्रामक कार्रवाई नहीं होने जा रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो 35 वर्ष, लगभग 35 साल से नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार अब दुहाई देते हैं, इसको उलाहना के रूप में भी आप ले सकते हैं और लोग ले रहे हैं कि हमने क्या क्या नहीं किया उपेंद्र को लिए। उपेंद्र आया, भाषा देखिए, उपेंद्र आया तो उसको हमने सबसे कम उम्र में प्रतिपक्ष का नेता बनाया, भाग गया, फिर आया तो राज्यसभा भेज दिया, फिर वो आया, 2 बार से ज्यादा कोई पार्टी से गया तो उसको हम स्वीकारते नहीं, उपेंद्र को स्वीकार लिए, चलो छोटा भाई है। तो उपेंद्र कुशवाहा पर एहसान जता रहे हैं नीतीश कुमार कि हमने उसको विधान
सभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया कम उम्र में, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए, राज्यसभा भेजे, फिर आया तो विधान परिषद भेज दिए। तो मिला जुलाकर नीतीश कुमार भी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आक्रामक होने लगे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा जब विरोध में उतरते हैं तो नीतीश कुमार को झूठा, लालची, स्वार्थी सब कुछ कह चुके हैं। यानी संबंधों में इतना खटास आ गया है कि मिलने की दूर दूर तक संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। वैसे नेता कब किसको गरियाते हुए मिल जाए यह आप डंके की चोट पर तो कतई नहीं मान और कह सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हो रहा है और जो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इनका भी पार्टी से निकल जाना तय है कि जदयू का हिस्सा ये नहीं रह जाएंगे, यह तय है। अब ये तीनों लोग जदयू को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं यह 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा के चुनाव में ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल तीनों जो नीतीश कुमार के खासम खास थे, करीबी थे, काफी दूर चले गए हैं और आक्रामक रूप से विपक्ष की भूमिका में है। जितना भाजपा इनके खिलाफ नहीं बोलती उससे अधिक प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं। तो इनकी राजनीति आगे कहां तक जाएगी, इस प्लेटफॉर्म पर फोर्थ पर लगातार हम राजनीति की बारीकियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, राजनीति की हर गतिविधि पर विश्लेषण आपको देते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार पॉलिटिक्स की राजनीति में क्या क्या हो रहा है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, और नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उसको दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा से संबंधित तमाम वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, आप देखिए। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।